सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्म सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। परसों प्रांजल जी जो आए थे तो उन्होंने जो विषय लिया था उसमें से कुछ अपन ने कल चर्चा में लिया था और बाकी कुछ थोड़ा सा आज ले। देखो, उन्होंने ये बात बताई थी, ये कुर्सी रखी है भैया इधर, यहाँ से ले लो। उन्होंने वस्तु नित्य नित्यात्मक है ऐसा बोला और नित्य अनित्यात्मक जो वस्तु है वो प्रमाण का विषय है ऐसा बोला। ठीक है। और जैसे वस्तु नित्य नित्यात्मक है तो अपने ज्ञान में वो वस्तु नित्य नित्यात्मक किस प्रकार से? देखो, प्रमाण ज्ञान जो है ना, प्रमाण माने ज्ञान और ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? अब ये तो शब्दों में कहा जा रहा है कि वस्तु नित्य नित्यात्मक है, तो ये कहना भी प्रमाण है, क्योंकि नए और प्रमाण ये वचनात्मक भी होते हैं और ज्ञानात्मक भी होते हैं। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? दो प्रकार के। कौन कौन से? प्रमाण और नय। क्योंकि जो ज्ञानात्मक है उसे बताया जाए ना तो वचनात्मक हो गया ना वो। अगर वो बताया ही नहीं जाएगा, जैसे प्रमाण एक शब्द है ना, तो प्रमाण शब्द है तो वो तो वाचक है, तो उसका वाच्य कुछ होगा कि नहीं होगा? माने प्रमाण एक भाव हुआ ना वस्तु का, तो वो प्रमाण ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है। तो वस्तु नित्य अनित्यात्मक है एक ही समय में। ये वचनात्मक प्रमाण हुआ और ज्ञान द्वारा उसको एक साथ जानना वस्तु को, कब वस्तु नित्य नित्यात्मक है एक ही काल में। अब वो कैसे है ऐसे उसको जाने, तो वो सम्यक ज्ञान जानता है, सम्यक श्रुत ज्ञान। इसलिए सम्यक श्रुत ज्ञान वो प्रमाण है। इसको सम्यक दर्शन हुआ ना, सम्यक दर्शन होने पर उसका उसको ज्ञान भी सम्यक हुआ ना। ज्ञान सम्यक हुआ माने उसका जो श्रुत ज्ञान है वो सम्यक हो गया। अब श्रुत ज्ञान वो वस्तु को एकदम परिपूर्णपणे जानता है, नित्य नित्यात्मक कैसे है वो जानता है उसको। अपन जो वचन से कहते हैं तो नित्य अनित्य ऐसा कहा जाता है ना, भिन्न भिन्न करके, लेकिन वो वस्तु नित्य नित्यात्मक कैसी है ऐसे उसे जानता है, क्योंकि वहां वस्तु में नित्य और नित्य कोई अलग अलग नहीं है। ये अपन ने पहले बोला है ना, इस वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, तो पर्याय और द्रव्य कहीं अलग अलग है। वस्तु अनंत गुणात्मक है तो अनंत गुण कहीं अलग अलग है वस्तु में। लेकिन वो सम्यक ज्ञान जो है वो जानता है, इसका वो भावश्रुत ज्ञान जानता है। दो, या तो केवल ज्ञान जानता है या भावश्रुत ज्ञान जानता है, सम्यक ज्ञान जानता है। तो वो उसमें वो जानने में आता है, इसलिए उस ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? अब वस्तु नित्य नित्यात्मक है
अब वो जो प्रमाण के द्वारा जानता है, तो अब उसमें से वो भेद करके ये नित्य कैसे है और अनित्य कैसे है, इसको जानना ये नय कहलाता है। वस्तु नित्य नित्यात्मक है ना, तो नित्य नित्यात्मक है तो वो उसमें जान लिया उसने, माने नित्य नित्यात्मक को मतलब क्या अर्थ बताया था उसका, कि बदलती है तो भी नहीं बदलती। डॉक्टर साहब की भाषा में वो बहुत अच्छा लिया था उन्होंने, प्रांजल जी ने। बदल करके भी नहीं बदल रही है, तो एक ही समय में वस्तु बदल भी रही है और नहीं भी बदल रही, नहीं बदल रही है तो भी बदल रही है। ये बात आई थी ना। तो ऐसा वो सम्यक ज्ञान जानता है। अब उसमें से उसे केवल बदल कैसे रही है, इसको लक्ष्य करें, तो वो उसका नाम होगा अनित्य नय, उस ज्ञान का नाम, जानने का नाम। ऐसा जानने का, वस्तु तो अभेद है, नित्य नित्यात्मक है, उसमें से जब वो अनित्य को ही लक्ष्य करे, परिणमन को ही लक्ष्य करे, तो वो इसका मतलब क्या होगा कि ये अनित्य है वस्तु, ऐसा जान रहा है वो, उसको अनित्य नय कहा गया है। और ये भाषा में कहा जाएगा, वचन में कहा जाएगा, तो वो वचन में अनित्य न होगी। ये 47 में आगे आने वाले हैं। और दूसरा नित्य ने, ऐसे नित्य, नित्य देख वस्तु ऐसे नित्य है, वस्तु ऐसे नित्य है, बदलती नहीं है, बदलती। ये कितनी पर्याय निकल गई हैं। अब मुख से कहना बात अलग है और ज्ञान द्वारा जानना अलग बात है। हाँ जी हाँ। तो इसलिए मुख से तो कोई भी कह सकता है, लेकिन जानता उसको भाव शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ऐसा समझना। ठीक है। अभी एक वस्तु में मैं इससे थोड़े आगे की बात कर, पहली बात तो यह है कि इस संबंध में कोई किसी को प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। नित्य नित्यात्मक कहा ना होना, उस संबंध में कोई प्रश्न हो तो अब, और अगर प्रश्न नहीं है, वैसे वो कभी भी किया जा सकता है प्रश्न, तो अब इसके आगे मैं पढ़ता हूँ। देखो, ऐसे जो नित्य नित्य एक कहा, तो ऐसे ये नित्य अनित्य इत्यादि ये धर्म कहे जाते हैं वस्तु। तो वस्तु है ना, वस्तु में गुण न्यारे हैं, गुणों की परिभाषा न्यारी है और धर्म की परिभाषा न्यारी है, इनको धर्म कहा जाता है। ये भी वस्तु के स्वभाव हैं। बोलो ख्याल में आया कि नहीं है? तो कौन कौन से और अ, वस्तु में धर्म है, कि शुद्ध वस्तु में शुद्धता होना, उसका वो एक धर्म है, अशुद्ध होना वो उसका एक धर्म है, विकल्प रूप होना, अविकल्प रूप होना, ये उसका धर्म है, द्रव्य रूप रहना, पर्याय रूप होना, ये उसका धर्म है। तो ये सब नए कहलाते हैं, द्रव्य नए, पर्याय नए, विकल्प नए, अविकल्प नए, नित्य नए, अनित्य नए, ये सब 47 में उसमें आगे अपने प्रवचन सार जी। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म में और गुण में अंतर क्या है। गुण में वस्तु तो एक साथ है, एक ही है, उसमें उसी में वो गुण भी है, उसी में वो धर्म भी है। तो गुण और धर्म का अंतर अपन कैसे पहचाने? तो आप लोग, हाँ बोलो। तो भाव नहीं, नहीं वो कोई ऐसा रिजिडिटी नहीं है उसमें कि हम धर्म को अकेला भाव बोले और बाकी भाव को कहीं उपयोग नहीं किया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो वस्तु के स्वरूप को, सामान्य स्वरूप को भी भाव कहते हैं, गुण को भी भाव कहते हैं। भाव नाम की एक शक्ति भी है, और एक नहीं दो शक्तियां हैं भाव नाम की, इसलिए उसमें रिजिडिटी नहीं है कि धर्म को हम भाव ही कहें, ऐसा समझना। लेकिन उसको धर्म जरूर कहा जाता है,
और धर्म और गुण इनमें अंतर किया जाता है जी। हाँ, अब क्या है, इनकी पहचान क्या है कि ये आपस में एक दूसरे के प्रतिपक्षी जैसे लगते हैं, जैसे नित्य अनित्य, कर्तृत्व अकर्तृत्व, ठीक है, सत असत, ऐसा लगता है ना, तत् अतत, एक अनेक, ऐसे विरोधी जैसे लगते हैं ना, प्रतिपक्षी जैसे। लेकिन एक गुणों में ऐसा नहीं होता है कि गुण कोई एक दूसरे के प्रतिपक्षी हो। ठीक है, एक उसकी पहचान ये है, और वे दोनों एक साथ ही रहते हैं, जैसे अनंत गुण रहते हैं ऐसे भी दोनों प्रतिपक्षी आपस में साथ साथ रहते हैं। मैंने जब इसका विचार किया था, और आप लोगों ने सुना होगा विद्वानों से, कभी किसी ने ध्यान दिया हो तो धर्म किसको कहते हैं? तो देखो भैया, गुणों का तो परिणमन होता है और धर्म का परिणमन नहीं। धर्म जो वस्तु का स्वभाव है ना, उसका परिणमन नहीं। ऐसा बस एक सामान्य बात बता दूं। मैंने इसके संबंध में 4 पॉइंट निकाले और उसका चिंतन मतलब जो मैंने किया, तो वो 4 पॉइंट मैंने अपने पास लिखे हैं। तो एक पॉइंट तो आपको बताया अभी कि वे प्रतिपक्षी होते हैं दूसरे के, हमेशा जोड़े में ही होते हैं, प्रतिपक्षी हैं। दूसरी बात कि उनका परिणमन नहीं होता। परिणमन नहीं होता का मतलब क्या है? जैसे गुणों का परिणमन होता है, उत्पाद व्यय रूप, ऐसे नित्यपना और अनित्यपना ये उत्पाद व्यय रूप नहीं है, है? हाँ, वस्तु नहीं, वस्तु के स्वभाव में तो है, वस्तु में तो गुण भी है ना, तो गुण भी वस्तु के स्वभाव ही कहे जाते हैं ना, जैसे ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर, ठीक है। अब ये लेकिन इनका उत्पाद व्यय नहीं होता है, अथवा तो इनमें भेद नहीं होता है। जैसे ज्ञान गुण के पर्याय हैं, तो पर्याय तो उसके भेद कितने हैं? जब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मनोपर ज्ञान, ऐसे भेद है ना। ऐसे श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण के भेद है ना, कौन कौन से? सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है, मिथ्या दर्शन के, मिथ्या दर्शन के 5 भेद किए जाते हैं, सम्यक दर्शन के 3 भेद किए जाते हैं, क्षाव सम्यक सम्यक दर्शन, औपसम्यक सम्यक दर्शन, क्षायक सम्यक दर्शन, ऐसा कहा जाता है। तो ज्ञान के इतने भेद किए जाते हैं, 5 भेद या 8 भेद। तो ये सब जो भेद किए जाते हैं, उस तरह से अनित्य स्वभाव है, तो अनित्य स्वभाव का कोई भेद नहीं दिखाई देता, वो तो अनित्य स्वभाव है बस। नित्य स्वभाव है, उसका क्या भेद है? तो उसका भी कोई भेद नहीं है जी। हाँ, हाँ जी, हाँ, गुण है ना, तो गुणों के भेद होते हैं। जैसे आपका पुद्गल है, तो पुद्गल में भी स्पर्श गुण की कितनी पर्याय होती हैं? 8 प्रकार की पर्याय है, ठीक है, और रस गुण की सबकी है। तो ये तो गुण कहे जाते हैं, जैसे आत्मा के गुण है। लेकिन जो धर्म होते हैं, तो धर्म सभी द्रव्यों में होते हैं, ऐसा नहीं कि आत्मा में ही हो, क्योंकि नित्यपना अनित्यपना उसमें भी है, काय में, पुद्गल में भी है, धर्म धर्माकाश काल में भी है। लेकिन यहाँ उनसे अपने को कोई प्रयोजन नहीं है, अपने को प्रयोजन अपने वस्तु से। इसलिए नित्यता अनित्यता वगैरह वगैरह ये एक प्रतिपक्षी होते हैं, इनमें परिणमन नहीं होता है। और तीसरा क्या बताया था मैंने? हाँ, वो भेद नहीं होते हैं, माने वो परिणमन, परिणमन की अपेक्षा से ही कहा। हाँ, हाँ, जोड़े से होते हैं, जोड़े से। ये देखो, परिणमन नहीं होते हैं ना, तो परिणमन नहीं होता है, इसके ये सब बात है कहीं मैंने, भेद नहीं होते हैं, और हाँ, उत्पाद में नहीं होता है। ये जो मैंने बोला ना, तो ये सब परिणमन की अपेक्षा से होता है, माने वो परिणमन को स्पष्ट करने के लिए।
तो इसमें एक और गुण होते हैं ना, तो गुण एक दूसरे में व्यापक रहते हैं, लेकिन ये व्यापते नहीं है। ये अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों में परस्पर व्यापकपना है कि नहीं है? ये है। एक गुण का रूप अनंत गुणों में व्याप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो वो वस्तु का वस्तुत्व बनेगा ही नहीं, उसके बिना वस्तु रहेगी ही नहीं, अगर वो व्यापे नहीं तो। माने वे अलग अलग नहीं है ना गुण, तो वे एक दूसरे में व्यापे होंगे। लेकिन ये अलग अलग है, ये एक दूसरे में व्यापते नहीं है, क्योंकि नित्यता कभी अनित्यता में नहीं व्यापेगी, अनित्यता कभी नित्यता में नहीं व्यापेगी, एकपना कभी अनेकपने में नहीं व्यापेगा, अनेकपना कभी एकपने में नहीं व्यापेगा। ये दूसरा पॉइंट है। और परस्पर प्रतिपक्षी है, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है प्रमाण की विषयभूत, माने धर्म जो है प्रमाण की विषयभूत वस्तु को बताने वाले, और गुण आत्मा के अभेद स्वरूप को बताने वाले। अपरिणामी कहो, ध्रुव कहो, ऐसे उस स्वरूप को बताने वाले हैं। ऐसा यहाँ आशय। ठीक है, तो ये मुझे चर्चा आपसे करनी थी। तो मैं समझता हूँ इससे आप लोग सब ये एक तो धर्मों को समझ गए होंगे, और धर्मों को बताने वाले नए को भी समझ गए होंगे, और जिसमें सारे नए और सारे धर्म गर्भित हैं उस प्रमाण को भी आप समझ गए। इसलिए वो प्रमाण भी अनंत धर्मात्मक कहा जाता है। तो प्रमाण माने ज्ञान, ज्ञान भी अनंत धर्म, माने उसके पेटे में अनंत धर्म एक साथ रहते हैं ज्ञान में, ऐसा है। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। आगे ख्याल में नहीं आएगा। अब 47 नियमों की चर्चा जब आएगी तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। देखो अपनी यहाँ पर 189 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही थी, और ये यहाँ पर निश्चय और व्यवहार का अविरोध बतलाया है, काय के संबंध में बताया है अविरोध। देखो देखो क्या लिखा, ऊपर लिखा है 189 नंबर की गाथा के ऊपर एक लाइन लिखी है, अब निश्चय व्यवहार का अविरोध बताते हैं। ये अविरोध क्यों बताते हैं, और अविरोध माने क्या, कि विरोध नहीं है। आया कि नहीं आएगा? दो नए हैं ना, एक निश्चय ने और एक व्यवहार में। अध्यात्म में दो नए चलते हैं, आगम में भी दो नए चलते हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। ऐसा मोटे तौर पर जाना जाता है कि द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए वे आगम संबंधी, और निश्चय नए और व्यवहार नए वे अध्यात्म संबंधी। अध्यात्म किसको कहते हैं? जिसमें आत्मा की ही मुख्यता रहती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। आया क्या कि नहीं ख्याल? और जिसमें आत्मा की मुख्यता नहीं हो उसको आगम कहते हैं। इसलिए जितना कर्णान योग है और वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है, वो सब आगम में आता है। और जहाँ आत्मा की मुख्यता है, सात तत्व की मुख्यता है, वो सब अध्यात्म कहा जाता है, सम्यक दर्शन की मुख्यता। तो यहाँ पर वो इसके ऊपर आचार्य देव ने 188 नंबर की गाथा के अंत में ये बोला था कि आत्मा अकेला ही बंद है, ऐसा बोला था ना, आत्मा अकेला ही बंद है। इसका मतलब क्या हुआ? और ये शुद्ध नय का निरूपण है, ऐसा भी बोला था। निश्चय नय से ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण है, ऐसा बोला था। ठीक है, तो अपन इस बात को 2 दिन अपने निकल गए हैं, बल्कि 3-4 दिन निकल गए उससे पहले।
तो फिर से एक बार उसको ताजा अपन कर लेते हैं कि ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण निश्चय नय का विषय भू, जो शुद्ध द्रव्य उसका निरूपण है। तो ये बात क्यों कह रहे हैं कि यहाँ बंध का प्रकरण है ना, तो बंध का प्रकरण हमारी दृष्टि में क्या है, हम क्या जानते हैं? हाँ, ये बात सामान्यपन अपन ऐसे ही जानते हैं ना, बंध बंध माने क्या है? आत्मा ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों से बंधा हुआ है, बस। ठीक है। और वो 8 कर्म, वो जो बंध होता है तो उनका पहले आश्रव होता है, और ये आत्मा का और इन पुद्गल परिणामों का, पुद्गल के परिणाम कहो, पुद्गल का परिणमन कहो, इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक भाव है। ज्यादा से ज्यादा अपन इतना जानते हैं, आत्मा राग द्वेष मोह रूप वर्णन करता है, तो कर्म भी इसके निमित्त को पा करके और ये कर्म रूप परिणमित होते हैं, और ये आत्मा को और इस प्रकार का, दोनों प्रकार का इसमें बंध इसके साथ में बंध जाते हैं। और ये बंध भी 4 प्रकार का कहा गया है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुराग बंध, इस प्रकार से। तो हमारे चित्त में ये बात है। तो अब चूंकि ये अध्यात्म का प्रकरण है, आत्मा की मुख्यता है, इसलिए यहाँ कहा आत्मा अकेला ही बंध है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहा? आत्मा अकेला ही बंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि भैया तू केवल अपने आत्मा के बारे में सोच, तो तेरी दृष्टि में वो जो पड़ा हुआ है ना, तो 8 प्रकार के कर्म और उनका आश्रव और बंध और ये निमित्त निमित्त भाव, इसको जरा हटा दे अपने चित्त में से, अपने चित्त के पर्दे से उस बात को छोड़ दे। किसको याद कर? कि केवल एक आत्मा को याद कर, तू आत्मा ही अकेला बंध है। ये निश्चय न का शुद्ध द्रव्य का निरूपण है। क्या हुई? ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, हाँ, बंधा किससे? इसमें पहले 348 पेज पर ये चर्चा आ गई, बंधा किससे है? आत्मा के लिए द्वितीय क्या है, ऐसा आया था कि नहीं आया था? यही बात। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा आप अकेला ही, कब से? अनादि से। इसमें किसी परद्रव्य का सहयोग है? देखो, 2 बात है, एक ज्ञान और एक राग कहो, विकार कहो। ये दोनों ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ठीक है। इन दोनों ही प्रकार के परिणमन में आत्मा को कौन सहायक है? कोई सहायक है? कोई उसको प्रेरणा करता है? कोई उससे वो काम करवाता है? कोई ये ठीक है भाई, तू परिणम, तू नहीं परिणम पा रहा है ना, कमजोर है ना, तो मैं तुझे परिणमा देता हूँ, तो कर्म परिणम आता है। हाँ, अभी बता दो पहले, ये जो विषय चल रहा है, क्या विषय बोल रहा था? तो ज्ञान रूप परिणमन करे तो उसमें के का कोई कारण है क्या? तो अपने से पर्याय अपनी योग्यता से स्वयं होती। ठीक है, ऐसी राग रूप पर्याय जब जो जैसी आनी होगी तो अपने से हो रही है, कोई दूसरा उसमें कुछ कर रहा है क्या? बोलो, ये नहीं कर रहा है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा अकेला ही राग रूप परिणमन कर रहा है ना, कोई दूसरा कारण उसका नहीं है ना, कोई करवा नहीं रहा ना उसे। और अपना राग भी समय 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 बदल रहा है। बोलो, अपन मंदिर में भी आ गए, यहाँ स्वाध्याय में भी बैठ करके अपने को कोई अशुभ राग हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
और ये स्वाध्याय तो उसका शुभराग का कारण है ना, लेकिन शुभराग नहीं हो रहा, अशुभराग हो रहा है? और घर गृहस्थी में दुकानदारी करते हुए भी हम भेद विज्ञान की हमारी दृष्टि में चलता रहता है, दुकानदारी कर रहे हैं। ए वाह, इसलिए स्वयं अकेला ही है ना। इसी को कहा जाता, चाहे संसार अवस्था में या मोक्ष अवस्था में या साधक अवस्था में या अज्ञान अवस्था में, ये आत्मा अकेला ही है, ऐसा समझना। अभी पहले तो अकेला है ये समझो ना, पहले ये तो समझो कि आत्मा अकेला ही है। तो बंध में और आश्रम में है ना, आश्रम में भी अकेला ही है, बंध में भी अकेला ही है, निर्जरा में भी अकेला ही है, संबर में भी अकेला ही है, मोक्ष में भी अकेला ही है। बोलो ख्याल में आया? ओ, ऐसा अब पहले अकेलेपन को समझो, आप अकेला है कि नहीं अकेला है। ठीक है, अब दूसरी बात जो इनका प्रश्न था कि आत्मा जो वस्तु है ना, एक दिन मैंने बोला था, पूछा था, एक प्रश्न किया था कि आत्मा का स्वरूप यथार्थ होने में क्या है। ये माने रागादिक भाव सहित होना, ये क्या आत्मा का यथार्थ स्वरूप है? देह का संयोग इसको होना, ये कोई यथार्थ स्वरूप है आत्मा का? कर्म का संयोग होना, ये कोई आत्मा का यथार्थ स्वरूप है क्या? ध्यान में, अरे ये तो नहीं है, लेकिन जो चरणान योग में जो वर्णन आता है और द्रव्यान योग में भी जो वर्णन आता है, ये श्रावक है, ये मुनि है, ये भी आत्मा का यथार्थ स्वरूप है क्या? ये भी यथार्थ स्वरूप नहीं है। तो फिर आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसका नमूना क्या है, उदाहरण उसका क्या है, सैंपल क्या है, ये पूछा था। वो क्या सैंपल है? कि सिद्ध भगवान उसके सैंपल है। सिद्ध भगवान कैसे ये है कुछ भाई? ये समय सारजी शास्त्र की पहली गाथा है ना, मंगलाचरण, बंदित्व सब सिद्धि। और उसमें टीका में कहा कि सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करते हैं। ये सिद्धत्व की स्थापना करने का आशय क्या है? कि जैसे सिद्ध वर्तमान में विराजमान है, द्रव्य कर्म लोकन भाव कर्म रहित, ऐसा जो यथार्थ स्वरूप आत्मा का है, वैसा ही यथार्थ रूप स्वरूप सभी आत्माओं का है। जीव जितनी जीव राशि, अनंत जीव राशि है, निगोद का की जीव का भी यथार्थ स्वरूप वही है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? यथार्थ स्वरूप क्या है? यथार्थ स्वरूप क्या है? ये वर्तमान कोई यथार्थ स्वरूप है इसका? ऐसा कर, और इसे यथार्थ स्वरूप कब दिखाई दे? या इसकी ही ज्ञान की पर्याय, उपयोग की पर्याय वो स्वयं अंतर्मुख हो जाए बस, तो इसे अपने यथार्थ स्वरूप पता चल जाएगा, वैसा सिद्ध जैसा। सिद्ध समान सदा पद मेरो, अभी गुरुदेव जी की व्याख्यान में है। बोलो भैया, है? ऐसा उस यथार्थ स्वरूप वाला आत्मा, इसके लिए इसकी अवस्था में मोह राग द्वेष वो इसके हैं कि नहीं है, कि वे द्वितीय हैं, पराये हैं। द्वितीय हमारे पराये हैं वे, आत्मा के नहीं है वे। बोलो है आत्मा के, मोह राग द्वेष आत्मा के हैं? है जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ज्ञान दर्शन सुखवीर ये आत्मा के स्व हैं,
है? ऐसे भी इसके स्व हैं क्या, कि वे द्वितीय हैं, पराये हैं। द्वितीय माने पराये, बस ये समझ लो। तो उसके साथ में आत्मा बंधा हुआ है। ये निश्चय नय का शुद्ध द्रव्य का निरूपण है, निश्चय नय संबंधी। ये शुद्ध द्रव्य का आत्मा अकेला है, आत्मा अकेला है, आत्मा अकेला। अभी अभी ये बताया सब। अभी कितने बंध में अकेला, निर्जरा में अकेला बताया ना। संबर में अकेला, आश्रव में अकेला, मोक्ष में अकेला, सब में अकेला है। बहिरात्मा में अकेला, अंतरात्मा में अकेला, परमात्मा में अकेला। पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक अकेला। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा कहते हैं, ये शुद्ध द्रव्य का निरूपण है। ठीक है भैया। तो ये बात यहाँ 188 नंबर की गाथा में कही गई। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब, ये अपने कर्म तो बंधे हुए हैं, कर्म का संयोग है, निमित्त निमित्त भाव है, जिनवाणी में बात आती है, तो ये व्यवहार के व्यवहार नहीं है क्या? व्यवहार नहीं है क्या? ये हम कब मना कर रहे हैं? व्यवहार व्यवहार है ना, हम उसका मना थोड़ी कर रहे हैं, वो भी होता है। लेकिन निश्चय से तो ऐसा ही है कि आत्मा अकेला ही है। फिर व्यवहार क्या है कि वो जो उसका निमित्त निमित्त भाव है कर्म का और आत्मा के परिणामों का, परिणमन का, उद्गल का परिणमन और आत्मा का परिणमन, विकारी परिणमन, इन दोनों का जो निमित्त निमित्त भाव है उसका नाम व्यवहार। ठीक है, तो दोनों प्रकार से उसको कहा जा सकता है। निश्चय में से भी उसको इस प्रकार कहा जाता है कि आत्मा अकेला ही है, और व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा ज्ञानावरणादिक 8 प्रकार के कर्मों से बना हुआ है। 189 नंबर की तो होगी क्या नहीं भैया? कभी होनी है, होनी है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से उसको कहा जा सकता है ना। तो दोनों प्रकार से कहने में कोई विरोध है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विषय वहां मौजूद है ना। विषय मौजूद नहीं हो तो एक बात है, विषय मौजूद है इसलिए उसे कहा जा सकता है, ऐसा आशय। तो अब ये अपन यहाँ पर गाथा अपन ने पढ़ी के नहीं पढ़ी अभी है? नहीं पढ़ी। चल, 189 गाथा 365 पेज पर है, इसको अपन पढ़ते हैं। एसो बंधु समासो जीवाणं निश्चयेण निर्दिष्टो अर्हन्ते जदीनम् भवहारो अन्नहा भणदो आजीव तेरा बंधनो संक्षेप अरहंत देव योगी अन्वयार्थ जो यह पूर्वोक्त प्रकार से जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से अरहंत भगवान ने यतियों से कहा है। व्यवहार अन्य प्रकार है, ऐसा कहा। टीका है, राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। राग परिणाम
यहाँ संसार अवस्था की बात चल रही है, ठीक है। आत्मा का कर्म क्या है? राग करना। इसका मतलब जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म हैं, जो पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल परिणमन करता है, वे आत्मा के कर्म नहीं है। कर्म नहीं है माने कार्य नहीं है। कार्य नहीं है माने आत्मा उनका कर्ता नहीं है। तो फिर आत्मा किसका कर्ता है? कि राग कर्म है तो राग का कर्ता आत्मा है, ऐसा कहते हैं। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है। वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। मैंने दो पना है उसमें, क्योंकि वो राग शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। तो उसमें वो जो पहले एक गाथा गई उसमें मोह द्वेष और राग ऐसा करके कहा था, तो मोह और द्वेष तो अशुभ रूप ही है, ठीक है। और राग जो है वो शुभ और अशुभ दो प्रकार का है। तो वो है, हाँ। तो सबका इकट्ठा किया तो अशुभ में कुछ गया 3 हिस्से, और एक हिस्सा जो है वो शुभ में आया। और शुभ पुण्य प्रकृतियों का कारण है, और अशुभ पाप प्रकृतियों का कारण है। इसलिए वो शुभ को पुण्य कहा जाता है कारण होने से, और अशुभ को पाप कहा जाता है कारण होने से। तो उसमें उस राग परिणाम में ऐसा द्वैत है पुण्य पाप रूप से। आत्मा राग परिणाम का ही करता है। राग परिणाम ही आत्मा का कर्म है, उसी का ग्रहण करने वाला है। ग्रहण का मन उस परिणाम रूप होना। आत्मा देखो जो जिस परिणाम रूप ये परिणमता है ना, तो उस परिणाम रूप आत्मा होता है ना, क्या नहीं होता है? 9 नंबर की गाथा है, पीछे निकल गई है, 9 नंबर की देख लेना भाई। कि शुभ रूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुभ है, अशुभ रूप परिणमित होता हुआ आत्मा अशुभ है, और शुद्ध रूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा द्रव्य है ना, तो द्रव्य पने से आत्मा शुद्ध रूप परिणमित होता हुआ शुद्ध है, और शुभ रूप परिणमित होता हुआ शुभ है, और अशुभ रूप परिणमित होता हुआ अशुभ है। इसका मतलब पुण्य रूप परिणमित होता हुआ पुण्य है, पाप रूप परिणमित होता हुआ पाप है। बोलो ख्याल में आया कि? इसका मतलब ये हुआ कि उसी का, इसका राग का ही ग्रहण करने वाला है। शिवाशुभ भाव रूप जो राग है, उस राग को ग्रहण करने वाला है आत्मा। वो आत्मा वैसा हो गया ना, उसका वैसा हो गया ना। देखो, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से आत्मा को शुद्ध कहा जाता है, लेकिन अभी मिथ्या दर्शन है आत्मा को, मिथ्या दृष्टि है, तो पूरा ही आत्मा मिथ्या दृष्टि कहा जाता है कि नहीं? नहीं, वो शुद्धता को छोड़ करके भैया उसे अलग रख लेना जरा, कहीं उसमें उसमें नहीं मिला देना मिथ्यात्व को। अरे वो आत्मा ही मिथ्या दृष्टि है भाई। ये अलग कथनी है, भेद की कथनी है कि जो कार्य होता है वो पर्याय में होता है, तो पर्याय स्वयं कार्य रूप है, इसलिए मिथ्यात्व सम्यक तो ये पर्याय में होते हैं। ये बात अलग है, ये भेद का कथन है, ये भी व्यवहार का कथन है। अभेद ने से तो आत्मा जिस भाव रूप परिणमा है यहाँ के हिसाब से, उस भाव रूप ही है, वही आत्मा है उस काल में। ऐसा समझना, जो जो जहां जहां जो जो योग्य है तहां समझ घूमते, जैसा जहां समझने योग्य हो वैसा समझना। नहीं तो ऐसा ही मानता रहेगा मेरी पर्याय में मिथ्यात्व है, पर्याय में मिथ्यात्व है, पर्याय में अज्ञान है, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ।
आया कि नहीं आया भैया, बहुत कठिन बात है। ऐसा बहुत लोग ऐसा मानने भी लगते हैं, भैया अज्ञान से क्या करो। हाँ ये बात, मैं तो शुद्ध ही हूं ना, मैं तो शुद्ध ही हूं। तो ऐसा नहीं समझना, वर्तमान में जिस भाव रूप परमा हूं मैं वही हूं। हाँ जी। और उसी का त्याग करने वाला है, माने उस राग का त्याग करने वाला है। वो राग बदलता रहता है ना, एक बात। दूसरा, जैसे मिथ्यात्व हुआ तो मिथ्यात्व को छोड़ दिया और सम्यक तो हो गया, तो सम्यक तो वो ग्रहण करने वाला है, मिथ्यात्व को छोड़ने वाला, उसी का त्याग करने वाला है। यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय है। इतना पूरा का पूरा इतना जो कथन आया है ना, देखो ये यहाँ फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है इसमें, ये 2.5 लाइन के बाद फुल स्टॉप आया है। तो इस 2.5 लाइन में जितनी बात कही गई है वो सब शुद्ध द्रव्य का निरूपण है। उस रूप परिणमित होना, उसको ग्रहण करना, उसका त्याग करना, ये सब करने वाला है, वो करता है, वो उसका कर्म है। ये सब कहा ना, ये सब क्या है, कौन से ने का निरूपण है ये? हाँ जी, शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप ये निश्चय नहीं है, ये निश्चय नहीं है जी। हाँ, इसमें सब में वो अकेला ही है, अकेला ही ग्रहण करता है, अकेला ही त्याग करता है, अकेला ही करता है, अकेला ही वो कर्म है। आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही अ, करता है, आत्मा ही ग्राहक है, आत्मा ही त्यागी है, सब आत्मा ही है। ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय में है। आगे कहते हैं देखो, और जो उद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, ऐसा जो कहा जाता है कि ये ऐसा कहा जाता है। देखो भी, आत्मा कर्म का बंध करता है। अब पुद्गल तो बेचारा जड़ है, उसे क्या है, आत्मा ही तो करता है ना, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ना, चेतना स्वरूप है ना, जानता है। तो आत्मा करता है कर्म का बंध, पुद्गल को क्या है। उद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, बिल्कुल उसी उसी तर्ज पे कह रहे हैं जो ये 1 लाइन 2.5 लाइन जो आई थी, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, उसका ग्रहण करने वाला है और छोड़ने वाला है। ऐसा जो मैं, वह अशुद्ध द्रव्य के, ऐसा भी कथन किया जाता है, ऐसा वचन है ना वचनात्मक, अभी वो तो बताया था। अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार में है, ये व्यवहार में। अब एक ही काल में है ना ये दोनों, ऐसा भी निरूपण है, ऐसा भी निरूपण है। इस प्रकार से ये व्यवहार में है, व्यवहार में ये है, तो दोनों तरह का निरूपण किया जा सकता है ना। और दोनों नयों के निरूपण में कोई विरोध है क्या? तो कोई विरोध नहीं। ये बात यहाँ बतानी थी, समय हो गया है, अभी चर्चा